लोजपा रामविलास के उपाध्यक्ष शशांक मिश्रा ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए के खाते में ही आएंगी और चिराग पासवान सबको साथ लेकर चलते हैं। यही वजह है कि युवाओं में उनका एक अलग ही क्रेज है। और इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, एक बार देखिए भारत 24 के साथ खास बातचीत में। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एलजेपी के उपाध्यक्ष शशांक जी। उनसे बात करते हैं। शशांक जी, क्या लग रहा है, कितनी सीटें? 5 सीटों पर लोजपा रामविलास के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऑलरेडी 3 चरण का मतदान हो चुका है। एक सीट पे आपके जो खगड़िया वाली थी उस पर भी मतदान कल संपन्न हो गया। क्या लगता है? पांचों सीट हम लोग रिकॉर्ड तोड़ से हम लोग जीतेंगे और सिर्फ 5 सीट नहीं, एनडीए के 40 सीट, जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को ये हमारे बिहार के तरफ से एक तोहफा रहेगा। वो 40 सीट और साथ में हमारी 5 सीट, 35 सीट और 5 सीट 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये बिहार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से ये एक तोहफा रहेगा और हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं। आप सीतामढ़ी में इस वक्त बैठे हुए हैं। सीतामढ़ी में क्या समीकरण काम कर रहा है? सीतामढ़ी हम लोग वन साइड जीत रहे हैं। विरोधी का कहीं हवा नहीं है, कोई बात नहीं है। और जो विरोधी है 2 बार से पहले से हार रहे हैं, तो हम लोग को एकदम क्लीन चिट से हम लोग जीत रहे हैं और अच्छी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जिस तरह से 400 पार का नारा है, उसी तरह सीतामढ़ी में 4 लाख पार का नारा है हम लोग का। अभी हाजीपुर का मतदान होना बाकी है, वैशाली का मतदान होना बाकी है। हाजीपुर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं वहाँ पे कोई चुनौती है चिराग पासवान के सामने? बिल्कुल नहीं। हाजीपुर का तो ऐसा माहौल है, क्योंकि हम वहाँ के प्रभारी भी हैं, तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भी हैं, तो हम वहाँ का दौरा किए हुए हैं, वैशाली में भी दौरा किए हुए हैं। तो हाजीपुर का तो ऐसी चिराग पासवान जी के लिए दीवानगी है कि मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में वो अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा वोट मिला था उनको, तो उसके लिए मिला था उनको। पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है वहाँ की जनता, जो नॉमिनेशन में जो भीड़ हुआ था उसको देख के मुझे लग रहा है कि उनके पिताजी का भी रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे। इंडी गठबंधन की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं एक जातीय ध्रुवीकरण करने की। आपको लगता है कि वो कहीं कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, शुरू से जब से आप देखिएगा, हम लोग जब से मैच्योर हुए हैं तब से अभी तक तो देखते आ रहे हैं कि वो हमेशा जात का ही राजनीति किए हैं, लोगों को भ्रमित करने का कोशिश किए हैं। पर आज के समय में जहां युवा जो शिक्षित हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश दुनिया देख रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देख रहे हैं, वो इन लोग के बातों में नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से उनका जो चिन्ह है, लालटेन जो चिन्ह है, वो आज के ज़माने में कहीं चलता नहीं है। नीतीश जी ने बिजली पूरे गांव में पहुंचाने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 5 पार्टी हम लोग हैं, वो सब एक जो हम लोग मजबूती से हैं, तो हम लोग आराम से जीतने जा रहे हैं। और उनका जो काम है, तो वो किसी का लक्षण नहीं बदलता है। तो उनका जो लक्षण है, लोगों को भ्रमित करना, MY समीकरण को लेके आगे बढ़ना, और यही सब कर सकते हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि पहले हो सकता था कि लोग भ्रमित होते थे, पर आज के समय में हम जैसे लोग सब शिक्षित हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि देश हित में क्या काम हो रहा है। तो वो डेफिनेटली हम लोग उनके बातों में जनता जाने वाली नहीं है। और 40 की 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और बहुत बढ़िया से गाजा बाजा के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री शपथ ले, उसमें कार्य में लगे हुए हैं हम लोग। विरोधी एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि परिवारवाद की बात पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान भी परिवारवाद करते हैं। उन्होंने अपने बहनोई को टिकट दिया, खुद चुनाव मैदान में है। इसको किस रूप में देखते हैं? सर, कहाँ परिवारवाद हो गया? उनकी तो पार्टी ही टूट गई, फिर से उन्होंने सड़क पे आ गए, फिर उन्होंने संघर्ष किया दिन रात एक करके, फिर वो आज जनता के प्यार के वजह से वो फिर से एक पोजीशन पे है। अब बात रहा जमुई का, तो जमुई के सांसद चिराग जी पहले से थे। वो जिस तरह से वहाँ काम कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये मेरा घर है, और घर का व्यक्ति ही घर को संभाले तो बहुत अच्छा होता है। बाहरी आदमी नहीं संभाल सकता है। और जो कंट्रोल वो अपने फैमिली पे कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, तो आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि चिराग जी का सिर्फ हाजीपुर नहीं है, आपको जमुई भी उनका है। तो जमुई से उनको मौका देने वाला जमुई की जनता है। राजनीति में आने, जब पहली बार सांसद बने तो जमुई से बने, तो उनको उस जमुई से भी उनको अटैचमेंट है। तो उसको संभालने के लिए उनके जीजा से अच्छा और कोई व्यक्ति नहीं है।
तो अगर वो जमुई से उनको दिए हैं तो यही सोच के दिए हैं कि जिस तरह से वो हाजीपुर में काम करेंगे, जमुई में काम करेंगे, तो उनका भी उन पे कंट्रोल रहेगा और वो उनसे काम करवा सकते हैं। एक आरोप और भी विरोधी लगाते हैं कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिली, पशुपति पारस के साथ धोखा किया गया, चिराग पासवान ने कुछ टिकटें बेची भी, ऐसे भी आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए जाते रहे। सर, ये तो एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए क्योंकि पशुपति जी ने उनकी पार्टी तोड़ा, उनको रोड पे लाने का काम किया और उनके देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हर कुछ कोई भी कदम उठाती है तो उसकी सर्वे होती है। उन्होंने सर्वे किया, पशुपति जी के साथ कोई जनता नहीं थी, इसीलिए चिराग जी को मौका मिला है। तो अगर वो मौका पे जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से बीजेपी ने उनको चांस दिया है कि नहीं, जनता इनके साथ है। पशुपति जी जो साजिश किए, जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, चिराग जी हमेशा उनको गार्जियन की तरह माने। आप एनडीए की पहली बैठक में देखिए तो चिराग जी उनके पैर छू के उन्होंने आशीर्वाद लिया, पर उन्होंने कहते थे कि जहां चिराग जाएगा वहां पे मैं नहीं रहूंगा, उस तरह से विरोध होते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइड किया है और इनको आगे किया है। उन्होंने जनता का प्यार और आशीर्वाद और जनसभाएं आप देखते होंगे सर कि जिस तरह से चिराग पासवान जी के सभाओं में भीड़ होती थी, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह बिहार में ऐसा कोई अभी लीडर है जिनको इतना भीड़ जमा करने के लिए बहुत दिक्कत होता था। पर अब चिराग जी के लिए अलग ही दीवानगी है, तो वो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे और बीजेपी इसको कैच की है, दैट्स इट। और कुछ टिकट बेचने का जो आरोप लग रहा है, सर 5 सीट मिला है, 50 सीट नहीं मिला है। अगर अपने आप को लूँ और अगर मैं दावेदारी अपने ठोकूँ और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो इस तरह से आरोप होते ही हैं। और हर इलेक्शन में हर जगह, क्या कांग्रेस में ऐसी बातें नहीं हुई है? आरजेडी में नहीं हुई है? आरजेडी में बिल्कुल हुई है। आज इतना लेट टिकट इन्होंने दिया अपने कैंडिडेट को, तो बात क्या हो रही थी? पैसे की ही बात हो रही थी। तो हर पार्टी में ये चीज़ कही जाती है, पर हमारे लोजपा में ऐसा नहीं है। 5 सीट ही मिला है, 5 सीट में 50 को तो खड़ा नहीं कर सकते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो डेफिनेटली जिसको 5 सीट मिले हैं और जिनको नहीं मिले, जो उम्मीदवारी कर रहे थे, तो वो ऐसे आरोप तो लगाएंगे ही। कहा जा रहा है कि चुनाव 2024 का हो रहा है और शशांक जी की नज़र 2025 पर है। कौन सी सीट और क्या चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? देखिए, मेरा जन्मभूमि महाराष्ट्र रहा है, मेरा एजुकेशन महाराष्ट्र रहा है, कर्मभूमि जरूर रीगा हो गया है। मेरे पिताजी बड़े संघर्ष करके आगे निकले हुए हैं। रीगा विधानसभा जी, और रीगा विधानसभा में मेरे पिताजी का वो जन्मभूमि था और महाराष्ट्र कर्मभूमि, तो कर्मा है। मुझे यहाँ आने के लिए मुझे बुलाया गया, लोगों ने बताया, मैंने प्यार के कि एक घर का बेटा ही इसको संभाल सकता है, तो उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इच्छुक नहीं हूँ कि मुझे रीगा विधानसभा से लड़ना है, पर मुझे वहाँ काम ज़रूर करना है, क्योंकि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखा हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो मेरे गांव में क्यों नहीं है। वहाँ पे एक ही चीनी मिल थी जो सीतामढ़ी की शान और रीगा की पहचान थी, उसको पॉलिटिकल लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। सिर्फ राजनीति के अड्डा के लिए आज एक मिल जो थी वो बंद पड़ी हुई है। अगर उसके आवाज़ अगर शशांक मिश्रा उठाता है तो वो विकास की बात करता है, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या उठाता है तो वो विकास की बात करता है। और क्यों विकास की बात करता है कि मैं खुद देखना चाहता हूं कि जिस तरह बॉम्बे दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ उस तरह से रीगा का डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो मेरा घर रहा है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारे नेता डिसाइड करेंगे कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पर मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कुछ डेवलपमेंट के लिए। युवा देश का भविष्य होते हैं और सीधे तौर पर शशांक मिश्रा उसी भविष्य की बात कर रहे हैं, उसी भविष्य की सोच को साथ रखते हैं और यही वजह है कि उनकी सोच ऐसी है जिससे उनको लगता है कि इस बार 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। 400 के पार का जो नारा है मोदी जी का वो भी बुलंद होगा और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जो डेवलपमेंट दिल्ली मुंबई का हुआ है, अगर एनडीए के लोग चुनाव लड़े और जीत हासिल किए तो वही डेवलपमेंट बिहार और पूरे देश में भी देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, सीतामढ़ी।